नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। अगर आपने गौर किया हो तो बाजार में जो है आज और कल की बात की जाए तो ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है और ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि बाजार का रुख है कहाँ पर और ऐसे कौन से नतीजे रहे हैं जिसके बारे में, ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए एज ए निवेशक के तौर पर, ट्रेडर के तौर पर, या फिर अगर आप शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं। इसके साथ ही एक दो ट्रिगर और हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कल जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति का ऐलान होने वाला है, तो कितना कर्ज और महंगा हो सकता है और इसका शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। तो अंकुर जी, मेरे सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि अडानी जो है इस समय अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो एकदम आप बोले कि लोगों की निगाह उस पर बनी हुई है, तो आज का क्या कामकाज रहा उनके शेयरों का, उनके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अडानी ग्रुप के उन स्टॉक्स के बारे में जो आज चर्चा में बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं अडानी एंटरप्राइजेज़ की। अडानी एंटरप्राइजेज़ में आज भी तेज़ी देखने को मिली और इस स्टॉक्स में करीब 15% की तेज़ी देखने को मिली। साथ ही अडानी पोर्ट यानी कि इस कंपनी के नतीजे आ जाए हैं और इसमें भी करीब 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन पूरी बाज़ार के कुछ पूरी मार्केट का जिस पर नज़र थी वो थी अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के नतीजे अच्छे आए लेकिन इसका शेयर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, केवल 1.25% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे अडानी ग्रुप के जहां गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। उसमें है अडानी ग्रीन जिसमें -5% की गिरावट रही। अडानी पावर में भी करीब 5% की गिरावट रही। अडानी विल्मर में ज़रूर एक 5% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये एक अडानी ग्रुप के स्टॉक्स थे जिसमें कुछ में तेज़ी थी, कुछ के रिजल्ट्स आए थे और कुछ में गिरावट देखने को मिली। तो रिजल्ट्स पे हम लोग बात करेंगे सर, लेकिन 10 में से जो 6 शेयर्स थे वो हरे निशान में बंद हुए हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अडानी पोर्ट्स के जो रिजल्ट है सर वो अच्छे नहीं रहे, लेकिन जो शेयर है फिर भी वो हरे निशान में बंद हुआ, मतलब 1-1.5% की तेज़ी दिखी है। ऐसा क्यों सर? देखिए, ऐसा नहीं है। अडानी पोर्ट को लेकर ज़्यादातर लोग, मार्केट भी बुलिश थी कि, लेकिन उन्होंने अपने जो एस्टिमेट्स थे मार्केट के उसको मिस किया है। तो अडानी पोर्ट के नतीजे अच्छे नहीं कहे जा सकते, लेकिन अंबुजा सीमेंट के जो नतीजे थे वो शानदार रहे। मैं आपको कुछ नतीजे बताता हूँ। अंबुजा सीमेंट का मुनाफा 253 करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ के आसपास हो गया है। अनुमान जबकि 300 करोड़ का था, यानी कि उम्मीद से ज़्यादा। आय के फ्रंट पे भी अंबुजा सीमेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 3,740 करोड़ से आय बढ़कर 4,129 करोड़ हो गई है, यह जबकि बाजार का एस्टीमेट केवल 4,000 करोड़ का था। यानी कि आय के फ्रंट पे भी और मुनाफे के फ्रंट पे भी अंबुजा सीमेंट का जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एबिटा मार्जिन्स की, वो भी एक बाजार की उम्मीदों के अनुरूप 15.2% के आसपास रहे हैं। तो अंबुजा के जो रिजल्ट्स हैं वो बाजार की उम्मीदों के मुताबिक रहे हैं, बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे हैं। बेहतर रहे हैं, मतलब 46% का सर मुनाफा है और अगर एबिटा की बात की जाए तो 6.8% की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। अच्छा, ये तो बात हुई अंबुजा सीमेंट्स की सर। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की सर, वहाँ पे क्या स्थिति रही है सर? देखिए, अडानी ट्रांसमिशन के जो नतीजे हैं वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं और एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो घटे हैं। 45% एबिटा मार्जिन थे, वो घट के 34% पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट कमज़ोर रहे हैं। लेकिन साथ ही अडानी पोर्ट को लेकर बाज़ार को ज़्यादा उम्मीद थी और वो ये मान रहा था कि पुअर जो YOY बेसिस पे, अगर हम क्वार्टर बेसिस पे अगर इनकी तुलना करें तो दोनों फ्रंट पे निराशा हाथ लगी है। तो कुल मिला के सबसे जो बेहतरीन नतीजे रहे वो अंबुजा सीमेंट के रहे, और लेकिन उसका शेयर में उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली। अडानी पोर्ट्स के तो मुनाफे में भी 16% की गिरावट देखी गई है सर। तो सर एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरीके से बाज़ार को उम्मीद थी और मतलब ज़्यादातर लोग सोच के बैठे थे कि ये गिरावट थी, चलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गिरावट देखी गई, लेकिन क्या जो ये अडानी ग्रुप के स्टॉक्स है वो बाउंस बैक करेंगे? क्योंकि हालांकि वो एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, लेकिन इस रिजल्ट के हिसाब से सर लगता है कि जैसे हमने अडानी पोर्ट्स का देखा, वहाँ पर गिरावट देखी जा रही है, अंबुजा सीमेंट की बेहतरीन रिजल्ट रहे, तो आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अभी भी खबरें लगातार आ रही हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेकुलेशंस का माहौल अभी भी है। तो जहाँ तक
तक हम रिजल्ट्स का विश्लेषण कर सकते हैं, रिजल्ट्स के फ्रंट पे केवल एक कंपनी इनकी खरी उतरी है जिसने बाजार के एस्टिमेट को बीट किया है, वो अंबुजा सीमेंट है। और बाकी कंपनियों की अगर हम बात करें तो वो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन खबरें किसी न किसी कंपनी में रोज आ रही हैं। क्योंकि अडानी पोर्ट्स की बात की जाए तो सर मैंने काफ़ी जब इंटरव्यू किए और जो एक्सपर्ट्स जो है आपने भी बात करी होगी, चर्चा करी होगी एक्सपर्ट्स से, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे कि भाई अडानी पोर्ट्स जो है अगर इसमें भी अगर फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है और आने वाले दिनों में अगर इस गिरावट में कुछ खरीदारी कर सकते हैं तो वो अडानी पोर्ट्स कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट कहते थे। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं अडानी पोर्ट में। हालांकि यही वजह है कि उसके कहीं ना कहीं प्राइस पे दिखा, वरना आप ये मान के चलिए कि अडानी पोर्ट अगर बाजार के जो अनुमान था उससे बेहतर प्रदर्शन करता तो शायद हो सकता है अडानी पोर्ट में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। और सर एक खबर जो हम लोग बताया भी हमने अपने दर्शकों को कि सर ये जो पॉइंट है काफ़ी अच्छा निवेशकों को लगता है आपको कि ये पॉजिटिव वे में रहेगा कि जो उनके गिरवी जो प्लस शेयर्स थे उन्होंने समय से पहले अपने कर्ज का भुगतान भी किया है अडानी ग्रुप ने, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये मैनेजमेंट का फैसला है, इस पर हम वैसे टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि वही खबर सही है कि मैनेजमेंट ने अपने प्लेस शेयर का जो एज ए कोलेट्रल उन्होंने गिरवी रखे थे उनको कर्जा चुकाकर अपने शेयर को छुड़ा रहे हैं। और यही वजह है कि कुछ स्टॉक्स में उसका कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिल रही है और बॉन्ड मार्केट में भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे भरोसा बढ़ा है। बिल्कुल सर, अब ये तो चर्चा हो गई अडानी ग्रुप के शेयरों की। अब जो दूसरे ट्रिगर जो कल बाजार पर असर डाल सकते हैं, जो है आरबीआई की सबसे जो मौद्रिक पॉलिसी है वो उसका ऐलान होने जा रहा है। तो ऐसे में अब क्या समझा जाए, क्योंकि इस समय क्या है कि महंगाई के मोर्चे पे काफ़ी हद तक राहत तो है, लेकिन अभी भी एक टेंशन का है या एक वो जो लेवल जो होता है 2 से 4 के बीच का, वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो क्या कल उम्मीद की जा रही है कि ये जो बेसिस पॉइंट है जो आरबीआई है वो कितना बढ़ा सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अलग अलग राय है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, एक्सपर्ट बाज़ार ये मान के चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी, ऐसा अनुमान है। और ये तो हालांकि आरबीआई की एमपीसी ही तय करेगी कितना है, लेकिन बाज़ार ये मान के चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है और बाज़ार उस पर शायद रिएक्ट ना भी करे। लेकिन अगर 25% से ज़्यादा बढ़ता है तो एक बाज़ार के लिए चिंता होगी। लेकिन भारत में जो महंगाई का जो होलसेल इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है उसमें जिस तरह का डाउन टर्न है, जो आप देखेंगे अगर चार्ट भी उठाकर देखेंगे, कहीं ना कहीं गिरावट लगातार जारी है। लेकिन आरबीआई कहीं ना कहीं या पूरी दुनिया के साथ जो महंगाई का एक सिस्टम होता है कि जो फेड क्या करेगा, फेड को देख के हम क्या करेंगे। हालांकि सब लोग कहते हैं कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर फेड की कमेंट्री फिर से ऐसी आती है जो बाज़ार के लिए नेगेटिव हो या फेड भी कोई ऐसी बात करे, तो हो सकता है कि आरबीआई में भी कुछ वो उनकी एमपीसी की बैठक में वो कमेंट्री देखने को मिल सकती है, उसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि आज रात को हम लोग देखेंगे कि जो फेड है उसने कितने बेसिस पॉइंट का हाइक किया है। वहीं दूसरी ओर सर एक चीज़ और है, क्योंकि हेडलाइन जो इन्फ्लेशन जिसे कहा जाता है सीपीआई में भी गिरावट है। डब्ल्यूपीआई की बात करी आपने तो वो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में भी आ गई है। तो मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अब देखना होगा, वेट करना होगा कि कल क्या फैसला होता है। लेकिन इसका अगर मान लीजिए कि आरबीआई की तरफ से कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती ब्याज दरों में, या फिर मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट बढ़ता है, तो उससे बाजार पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बाजार उसको वेलकम करेगा। 25 बेसिस पॉइंट की अगर बढ़ोतरी होती है तो भारतीय बाज़ारों के लिए ये अच्छा होगा। लेकिन अमेरिका में बेसिकली अमेरिका की बाज़ार भी ये मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी तो उससे बाज़ार को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अमेरिका में एक अजीब सिस्टम है। अमेरिका में एक सेंट्रल फेड होता है और एक हर राज्य के फेड भी होते हैं। तो एक अटलांटा के फेड चेयरमैन है, उनका बयान आया है कि हम तो 25 नहीं 50 बेसिस पॉइंट करेंगे। और यही वजह है कि अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि यूएस फेड क्या करेगा, बाज़ार की जो बढ़त है, बाज़ार की जो तेज़ी है, वो उस पर डिपेंड करेगी। भारतीय फेड या आरबीआई की बात कहें कि आरबीआई क्या करेगा, उसका बाज़ार पे ज़्यादा असर नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी ये मान के हम चल रहे हैं कि पीक आउट कहीं ना कहीं हो गई है। बिल्कुल। और उसी तरीके से जैसे अमेरिका में हर राज्य के लिए टैक्स सिस्टम जो है ना वो अलग होता है, और इसी तरीके से जैसे अंकुर जी आपने बताया अभी, तो ये हमारी पूरी कोशिश थी जो अहम ट्रिगर्स है। और कल भी देखने लायक होगा कि अडानी ग्रुप के शेयरों में किस तरह का माहौल रहता है, तेज़ी रहती है, गिरावट रहता है। हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। और ख़ास तौर पर मैं आपको बता देने जा रहा हूँ कि आरबीआई
कि कल जो मौद्रिक नीति आ रही है, जो भी जिस तरीके से भी जो भी फैसला आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कहीं और मत जाइएगा, सिर्फ देखते रहिएगा बिजनेस टुडे बाजार। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।